तो जब तक आप चीजों को खंगालोगे नहीं, चीजें सामने नहीं आने वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा ये हमारा दिल्ली ब्लास्ट को लेके हो गया, योगी जी वाला हो गया। अब चलते हैं इस्तांबुल लिंक पे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हमारा शो तो मोली जियो पोलिटिकल होता, पर ये भी जियो पोलिटिकल इवेंट से तो इनको कवर करना जरूरी है। इस्तांबुल लिंक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आया है। कल हमास मना कर देता है कि मुझे ये सीज फायर मंजूर नहीं है, और जब हमास मना कर देता है मुझे ये सीज फायर मंजूर नहीं है, तो ट्रंप का राइट हैंड दलाल, लेफ्ट हैंड सॉरी बोलना चाहिए, ये जाता है इस्तांबुल। रातों रात मीटिंग हो जाती है, क्या नाम है, हराया हयाया वट एवर हिज नेम इज, जो वही हमास का लीडर है जिसका बेटा मारा था इजराइल ने कतर के स्ट्राइकों में, उसके साथ। यानी कि हमास इज कॉलिंग द शॉट्स। हमास ने मना कर दिया, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम तुम्हारा रेजोल्यूशन नहीं मानते। और अब इजराइल की क्या पोजीशन थी मैंने आपको बता दी। अब क्या हो रहा है, ये भाई साहब चले गए इस्तांबुल असेंबल में, खलीफा ने मीटिंग करवा दी, और वहां दोनों रो रहे हैं कि तेरा बेटा भी मर गया, मेरा बेटा भी मर गया, तेरा तो इजरायलियों ने मारा, मेरा ड्रग ओवरडोज से मर गया, ओपियाइड एडिक्शन से मर गया। भैया ये ओपियाइड एडिक्शन जो यूएस में खुले हो रही है, तो ये जरा डोनाल्ड ट्रंप देखे। बट एनीवे, यहां गेम है, कह रहे हमास के पैरों में पड़ रहा है अमेरिका, कह रहा भाई साहब हथियार डालो, हमास कह रहा हथियार नहीं डालेंगे। अब आप बोझो, अगर हमास ने रिजेक्ट कर दिया सुमित भाई, तो आज हमास इनसे मिलने क्यों आ रहा है? Why should Hamas come to Istanbul to meet them? हमास को क्या मिलेगा? मैं आपको बताऊंगा क्या मिलेगा। मैंने आपको शुरू से बताया, और आज मैं पोल भी लेने वाला हूं, जरा आप तैयार रहिए। मैंने आपको शुरू में बताया, जिस दिन एक दिन याद, महीने डेढ़ महीने पहले रात को ट्रंप ने अचानक सीज फायर करवा दिया कि होस्टेज आ रहे, इनको निकलने दो, इनको निकलने दो। मैंने अब तक को बताया था, इट वॉज ऑल अबाउट रफा टनल्स। बताया था या नहीं बताया था? मैं, इट इज ऑल अबाउट रफा टनल्स। They want to protect Rafah tunnels at every cost, any cost. बताया था नहीं बताया? I want a quick poll. बताया था भाइयों, नहीं बताया था? आप बताइए। मैंने आपको बताया था it's all about Rafah tunnels, यानी they want to protect Rafah tunnels at any cost. ये सारा गेम Rafah tunnels का। अब जरा कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और आज वही बिल्कुल बात सच हो रही है। आप बताइए, मैं आपको फिर समझाऊंगा। Can I have a few comments please? If you think I have told you, say yes. If I think I have not told you, say no. मैं कहा ये सारा खेल Rafah tunnels का। It is about nothing else. Rafah crossing, Rafah tunnels. ये देखो जी, ये देखो भाई साहब, ये सुमित पीर शो है, सब यही फैसला हो जाता लाइव। ये देखिए, धन्यवाद, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपको बताया, इट वाज ऑल अबाउट रफा टनल्स। देखिए जी, बाद में मुझे थंबनेल नहीं बनाना, सुमित ने कहा था, नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। महाकाल की कृपा से हमारे भाई बहन हमें एंडोर्स करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। रफा टनल्स में आप कुछ देर कमेंट चला सकते हो, चाहे तो बंद करें। रफा टनल्स में यह माना जाता कि हमास के 200 जिहादी छुपे हुए हैं। रफा टनल से इजिप्ट से बहुत माल मसाला आ गया है इनटू इजराइल। रफा टनल्स इजिप्ट से कनेक्ट करती है, एंड दिस वाज द मेन टनल नेटवर्क। इजिप्ट से सीधा अफ्रीका। ये टनल्स में 200 जिहादी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने कहा था इनको सेब पैसे, उसने कहा घंटा नहीं दूंगा, जो आएगा साला सबको मारूंगा। बोला अगर चाहिए तो इनको बोलो हथियार रखे, तब हम देखेंगे क्या करेंगे। हमास के जिहादी हथियार रखने को तैयार नहीं, और रफा टनल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रफा टनल्स में हथियार भी रखे हैं। इजिप्ट से माल आ गया गाजा में, टेंशन ना करें, माल आ गया। विटकॉफ ने पैसे खा के माल पहुंचवा दिया, इजिप्ट का हथियार पहुंचवा दिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू कहा मैं इससे नहीं हटूंगा। अब हमास का लीडर कह रहा है मेरे पास 20,000 जिहादी और। हमास का मैंने आपको बोला था करीब 36 से 38,000 का कॉर्डर है। इजराइल ने कहा था 17 से 20,000 हमने निपटा दी, तो वो कह रहा है मेरे पास 20,000 जिहादी और है। 200 तो आर्म्ड रफा टनल्स में, उसके अलावा 20,000 भाई साहब मेरे पास और है, बताओ क्या करना चाहते हो। तो मुझे बताइए, 200 जिहादी यहाँ रफा की टनल्स में है, और जो 20,000 वो और उसका कार्डर बचा, तो 22,000 हो गया। तो अगर 22,000 हो गया, तो क्या डू यू थिंक demilitarization of Hamas has happened? Do you think ever this place can be peaceful? Do you think ever there can be peace in this land? No, unless until you eliminate Hamas. और अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में हमास को हथियार इजिप्ट से आ गए। हर इस्लामिक कंट्री से हमास को हथियार आ गए वया इजिप्ट। बिल्कुल क्लियर बात है, मैं डायरेक्ट बोलूं, बिल्कुल हथियार आ गए। और अब वो इतने पोजीशन में कह रहा हम सीज फायर नहीं करेंगे। पहले वो सीज फायर के लिए गुहार इसलिए लगा रहे थे बिकॉज दे वर वीक, दे वांटेड टू डू अ सीज फायर so that you know they didn't have weapons, they were running out of weapons and ammo.
वैमो आ गया, अगर हम सीज फायर नहीं गए, 200 तो छोड़, मेरे पास 20,000 है, पता क्या करेगा। तो अब विटकॉफ ट्रंप का सो कॉल्ड सीज फायर जो उसने खुद साइन किया था इजिप्ट के साथ, कौन इजिप्ट के साथ सीज फायर साइन किया था जहां से सारा माल आ रहा, उसके साथ साइन किया था, और कतर के साथ, क्योंकि मैंने कहा था ना हमास है ना इजराइल है, कौन सा सीज फायर हुआ, किसने किसके साथ साइन किया। तो अब ये विटकॉफ उसको बचाने के लिए लगा कि उसे पता है इजराइल का एक पेशेंस का बैरोमीटर, उसके आगे इजराइल ठोक देगा, इजराइल विल गो एंड डिसमेंटल एंड किल देम ऑल। तो अब इन्होंने पैसे खाए अरबों से। एमबीएस वहां बैठा है अमेरिका में, एमबीएस यहाँ बैठा, तो यहाँ हमास में डिसाम नहीं करूंगा, तो कह रहा है यार फिलहाल माल वाल आने वाला, जरा इस मामले को संभाल। अगर सीज फायर हो गया, अगर ये चीज सेटल्ड है, तो विटकॉफ क्या कर रहा है इस्तांबुल में, हमास के लीडर क्या कर रहे हैं इस्तांबुल में, आप तो कह रहे हैं सीज फायर हो गया, एवरीथिंग इज सेटल्ड। मैंने आपको बोला था, और जो शर्म शेख में वो, that was a song and dance program, and it is the apathy of our time. So many world leaders were there just for cheerleaders or Trump. You know, you were there literally sucking up to the psychophancy of a man. मतलब ये अगर ये दुनिया की राजनीति की भावना है, दुनिया की राजनीति का पतन हो चुका है, दुनिया की राजनीति बर्बाद होगी, और दुनिया की राजनीति को इस पागल आदमी से सबसे ज्यादा खतरा है। तो अब ये प्राइवेट सीज फायर चल रहा है। एक इन्होंने प्राइवेट हमास से पहले भी बात की थी, जिसपे इजरायली नाराज हुए थे, इजरायलियों के कुछ लोगों ने मीडिया को लीक कर दिया था। इजरायलीज आर सो पिस्ड ऑफ, हु द हेल इज विटकॉफ टू गो एंड टॉक टू हमास। भाई इजराइल का तुम्हारे बाप की जागीर है, और अब यूएन रेजोल्यूशन को हमास मानने को तैयार नहीं, इजराइल ने भी अपना गतिरोध तो दिखाई दिया। तो मतलब यूएस यूएन रेजोल्यूशन का तेल लेने, तो फिर यूएन में क्या नाटक चल रहा था। मैंने आपको बोला ना, UN is a dinosaur, is a dino, is the organization of the dinosaur era, useless. अब बताइए ये चल रहा है इस्तांबुल में, इजराइल इज पिस्ड ऑफ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग यार, हमारा सीज पर हमें ही नहीं पता। विटकॉफ है, विटकॉफ क्या है, हु द हेल इज विटकॉफ। विटकॉफ ट्रम्प का दोस्त है, वो मैनहट्टन का एक बिल्डर है, वो आज इंटरनेशनल अफेयर्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन गया। आई थिंक मार्को रूबियो की रिपोर्टिंग विटकॉफ को करनी चाहिए, और नहीं तो पीट हेक्सेट की रिपोर्टिंग हमें किसको करनी चाहिए, जेराल्ड कुशनर को इन दो अफसरों की रिपोर्टिंग उनको करनी चाहिए। तो ये पहला हमारा इस्तांबुल नहीं था। अब ट्रंप एमबीएस शिफ्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको कह रहा था कि भाई अभी जो वॉशिंगटन डीसी है, ओल ऑफिस को रियाद और कतर चला रहे हैं। लिटरली अमेरिका इज रन बाय सऊदीज एंड कतरीज। ये मैं आपको पिछले 1.5 महीने 2 महीने से कह रहा हूं। कैन आई हैव अ क्विक पोल, यस और नो, जस्ट कपल ऑफ कमेंट्स विल डू। मैं आपको बोला यस और नो, मैंने कहा इट्स द